हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जा रहा है और पूरे के पूरे 5 अंक का पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको हम आसान भाषा में समझेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ आज इसको आप बिल्कुल रट कर जाओगे, यानी सीख कर जाओगे, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। आज हम इस तरीके से इसको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस ने तरंगों के संचरण के संबंध में यह नियम दिया था। तो इसी को हम 3 पॉइंटों में, यानी इसकी 3 परिकल्पनाएं दी थी जिनको हम समझने वाले हैं। तो क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश व ध्वनि तरंगे संचरित होती है, यानी तरंगों का संचरण इस सिद्धांत के आधार पर होता है। क्योंकि बताया था कि हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इन तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्होंने एक ईथर की कल्पना की थी कि ईथर एक भारहीन तत्व है और इसमें जो प्रकाश वो प्रकाश की चाल से गति करता है। यानी प्रकाश चल के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से गति करता है। इसलिए इन्होंने ईथर की कल्पना की थी। उसी को इन्होंने फिर अगले द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर बताया कि इसकी 3 परिकल्पनाएं थी। तो पहली परिकल्पना समझते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा है, आइए जानते हैं, फिर उसको हम परिकल्पना को देखें। यहाँ पर लिखा है, आपको नोट करना है, पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। इससे प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं निकल रही है, तरंगे निकल रही है। ठीक है, अब जो प्रकाश तरंगे जब किसी माध्यम में, यानी वायु, यहाँ पर क्या होगी, वायु होगी, निर्वात होगा। जब ये प्रकाश तरंगे ये किसी प्रकाश स्रोत से निकलेंगी तो इस जो माध्यम, यानी माध्यम वायु निर्वात में, माध्यम में जितने भी कण होंगे वे क्या करने लगे, कंपन करने लगेंगे। क्या करेंगे, कंपन करेंगे। नहीं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे निकलती हैं तो इस माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और किसी एक पृष्ठ, कोई एक पृष्ठ है जिस पर प्रत्येक कण एक समान कला में कंपन करते हैं। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ बना दिया जिस पर प्रत्येक कण क्या कर लेते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं और उस कण को क्या कहा जाता है, तरंगार कहा जाता है। देखिए तो क्या करेंगे, क्या पढ़ा हमने कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो इस माध्यम के प्रत्येक कण, जो माध्यम में वायु निर्वात जो भी है उसमें प्रत्येक कण क्या कर लेते हैं, कंपन करने लगते हैं। और वे किसी पृष्ठ, कोई एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक कण, माध्यम के किसी पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, तरंगार कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जब किसी माध्यम से कोई तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, जब किसी माध्यम से कोई तरंगे उत्पन्न की गई तो माध्यम के सभी कण, माध्यम में के जितने भी कण होंगे वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और एक ही कला में कंपन करने वाले, यानी एक किसी पृष्ठ की समान कला में कंपन करने वाले कणों को क्या कहा जाता है, करने वाले कणों का बिंदु पद क्या कहलाता है, तरंगार। यानी जहां पर भी कंपन कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, तरंगार कहा जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट, अब क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जो प्रत्येक कण है जो एक समान कला में कंपन कर रहे थे, अब वो एक नए तरंग स्रोत की भांति करेंगे, यानी इसकी तरह भांति करेंगे, इसकी तरह कार्य करेंगे। क्या करें कि जो समान कला में जो इतने भी कण थे वे क्या करते हैं, नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं और इनसे भी तरंगे निकलने लगती हैं। किसकी भांति, जो पहले माध्यम की भांति, जो पहला कण था, जो पहला प्रकाश स्रोत था, उसी की भांति क्या करने लगते हैं, इनसे भी जो तरंगे निकलने लगती है। और जो तरंगे निकलती हैं इन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग। यहाँ पर देखिए जैसे कि चित्र बनाया है, आप चित्र में देख सकते हैं कि पहला प्रकाश स्रोत है, इससे क्या निकल रही है, प्रकाश तरंगे निकल रही हैं। तो ये किसी माध्यम में पहुंचकर माध्यम के प्रत्येक कण क्या कर रहे हैं, समान कला में कंपन करने लगे। पहला माध्यम क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, उसमें कंपन करते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहा गया, तरंगार कहा गया। यानी प्रत्येक जो एक समान कला में पहुंचकर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तो उस स्थिति में गया तरंगार कहा गया। अब ये तरंगे थोड़ी आगे बढ़ी, यानी ए बी डैश पर पहुंची, तो यहाँ पर एक जो कण समान कला में कंपन कर रहे थे वे क्या करते हैं, नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं। वे क्या करने लगे, नया तरंग स्रोत बनाने लगे। तो वही बात है, तो इनसे निकलने वाली तरंगों को कहा गया, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। देखिए जैसे देखिए तरंगार पर स्थित, ये क्या मान लिया था, तरंगार मान लिया था, मान लो क्या हुआ, तरंगार हो गया। तो तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई द्वितीयक तरंगें, जिससे सभी दिशाओं में नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इन तरंगों को क्या कहा गया, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती है, यानी जिस चाल से पहली तरंगा, यानी मान लीजिए कौन सी चाल, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो ये भी कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से वायु निर्वात में गति करेंगी। तो ये मूल तरंग होगी। अब क्या होगी तीसरी कंडीशन, तो क्या होगी, अब किसी क्षण, अगर मान लीजिए किसी क्षण इन तरंगों को स्पर्श करता हुआ, देखिए कि किसी क्षण हम क्या कहें, इन तरंगों को स्पर्श करता हुआ क्या खींचा, इन किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते खींचा गया पृष्ठ क्षण तरंगार की नई स्थिति को व्यक्त करता है। यानी अगर हम इसको, अब जो द्वितीय तरंगा निकली, अब इनको हम फिर दोबारा एक और पृष्ठ खींचे, स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, दूसरे कण उत्पन्न हो जाएंगे, इनसे भी क्या निकलेंगी, आगे की ओर द्वितीय तरंगा निकलेंगी। तो एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश क्या करेगा, एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा। इसी को हमने कैसे लिया, थोड़े में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ए डैश बी डैश क्या होगी, ए डैश बी डैश क्या होगी, एक नई स्थिति व्यक्त करता है, यानी एक नई स्थिति तरंगार की एक नई स्थिति होगी। तो आपको समझ में आया क्या पढ़ा, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या देखा, फिर एक बार और जल्दी से रिपीट करेंगे हम। देखो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है। क्या पढ़ा हमने कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो उस माध्यम के, जिस माध्यम में निकल रही है उस माध्यम की समस्त कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और एक विशेष स्थिति में यानी विशेष पृष्ठ पर पहुंचकर प्रत्येक कण एक समान कला में कंपन करते हैं। उसके क्या क्या कहा गया, तरंगार्ग कहा गया। क्या कहा गया, तरंगार्ग कहा गया। अब जो जो तरंगार पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, त्रिक द्वारा इसी की भांति वो कार्य करने लगते हैं। जितने भी कण थे जो कंपन कर रहे थे एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। इनसे तरंगिकाएं निकलती हैं, वो जिन्हें क्या कहा गया, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। क्या है कि नहीं, तरंगार पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है और जिससे सभी दिशाओं में एक गोलीय तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब क्या कहा गया, फिर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा गया जो क्या करता है, तरंगार की एक नई स्थिति को व्यक्त करता है, यानी अगली स्थिति व्यक्त करेगा, यानी आगे बढ़ेगी तो बेबी यहाँ पर आगे एक नई स्थिति को व्यक्त करेंगे। फिर इनसे आगे द्वितीयक तरंगिका निकलेंगी और प्रत्येक तरंगिका एक मूल तरंग की चाल से चलेंगे। यानी जो पहली चाल थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो भी आगे वाली भी उसी चाल से चलती चलेंगी। तो ये हो जाएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और यहाँ से डायग्राम आप बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।